मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इन मुद्दों ने बीजेपी की जमीन को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मुद्दे चुनाव में भी बीजेपी पर भारी पड़ेंगे? क्या ये मुद्दे बीजेपी को कमजोर करेंगे? क्या ये मुद्दे कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे? बताएंगे आपको पूरा समीकरण, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले जनता को साधने की कवायद जारी है। जहां बीजेपी के सामने चुनौती सत्ता में बरकरार रहने की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने चुनौती है सत्ता में वापसी करने की। लेकिन ये सत्ता इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां कांग्रेस को वापसी करने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, तो वहीं बीजेपी के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं और इन मुद्दों से पार पाना बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए कई मुश्किलें हैं। बीजेपी के लिए सीधी का पेशाब कांड, सिंगरौली का गोली कांड और आदिवासी गोड़ों का नाराजगी इस बार भारी पड़ सकती है। कांग्रेस के लिए भी कई इलाकों में बड़ी चुनौतियां हैं। आदिवासियों की नाराजगी के साथ किसानों का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2018 में कांग्रेस द्वारा किसानों को किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मुद्दों के साथ जनता को लुभाने में कितना कामयाब होगी, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा। चुनाव से पहले भले ही राजनीतिक पार्टियों के सामने कई चुनौती खड़ी है, लेकिन अब भी वादों और दावों की भरमार है। जहां बीजेपी सत्ता में बरकरार रहने की हुंकार भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अब विदाई का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में लगभग 19 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और इस सरकार में जितने कांड हुए, चाहे पेशाब कांड कह लो, चाहे चंबल का गोली कांड कह लो, चाहे मैं समझता हूँ सरकार का तख्ता पलट कांड हो जो सिंधिया जी ने किया है, इन सब से बदला लेने के लिए जनता ने मन बना लिया है। किसी भी अंचल की आप बात कर लीजिए, सारे अंचलों में जिन सीटों में हम पिछले बार नहीं जीत पाए थे, उन सीटों में भी हम जीतेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से 150 प्लस सीटों के साथ माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये बात तय है। देखिए, 2018 के चुनाव के बाद में करीब 42 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, और उसके बाद में उपचुनाव में जो विधायक 4-5 हजार वोटों से पहले जीते थे, वही विधायक बाद में 50-60 हजार वोटों की लीड से जीते। तो इससे ये स्पष्ट है कि भाजपा की जो नीतियां थी उसको जनता ने फिर से सत्यापित किया और स्थापित किया, और कांग्रेस जो धोखे से इस प्रदेश में सरकार बना पाई थी, तो उस गलती को जो है जनता ने ठीक कर दिया। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं होने वाली। चुनौती कई हैं, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुद्दे बढ़ाएंगे मुसीबत? फिलहाल इसका फैसला तो जनता के हाथ में है कि आखिर वो किस मुद्दे पर वोट का मुहर लगाती है। लेकिन इतना साफ है कि 23 का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों के बारे में जो इस बार चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सीधी कांड मध्य प्रदेश में, यह कांड बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया और मामले के दोषी का बीजेपी कनेक्शन एक बड़ी परेशानी बन गई। इस घटना ने प्रदेश का पूरा राजनीतिक एजेंडा ही बदल दिया। दूसरा मुद्दा महिला अपराध का। प्रदेश से रोजाना महिला अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम शिवराज चाहे कितनी भी महिला कल्याणकारी योजनाएं चला ले, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने खड़ा है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी का। प्रदेश के युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पटवारी भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जो चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नाराज कर्मचारी। प्रदेश में तमाम सरकारी कर्मचारी अलग अलग मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये कर्मचारी भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अब हम आपको
बताते हैं कि ये मुद्दे क्यों बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो पहले बात करते हैं सीधी कांड के बारे में। सीधी कांड के दोषी का बीजेपी से कनेक्शन निकलने के बाद प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। इसके बाद आदिवासी सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। वहीं सीधी कांड का दोषी ब्राह्मण था और सीधी में ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक है। सीधी विधायक का दोषी से कनेक्शन पाया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट दिया, जिससे ब्राह्मण समाज भी बीजेपी से नाराज ही नजर आ रहा है। जहां सीधी कांड को लेकर के प्रदेश के दो वर्ग बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़े हुए, वहीं बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है महिला सुरक्षा की। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो किसी मॉल में महिला के साथ अभद्रता का मामला हो या फिर बीजेपी नेता द्वारा महिला अधिकारी को धमकाने का। प्रदेश में रोज लगभग 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं। हरदा से लेकर भिंड तक रोज महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल है। वहीं बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। हाल ही में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 25,81,000 युवा बेरोजगार हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। जहां बेरोजगार युवा सरकार के सामने चुनौती है, तो भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर तमाम छात्रों में रोष देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा का इतिहास हमेशा से ही विवादों में रहा है। पहले कृषि अधिकारी परीक्षा में टॉप 10 के सभी छात्रों का एक संभाग से होना प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, और उसके तुरंत बाद पटवारी भर्ती में धांधली ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले 7 छात्र एक ही सेंटर में बैठकर एग्जाम दे रहे थे, और वो सेंटर बीजेपी के किसी नेता का कॉलेज में था। इसके बाद बीजेपी को छात्रों का भी रोष देखना पड़ सकता है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। भर्ती परीक्षा में धांधली तो बीजेपी की परेशानी सरकार से नाराज कर्मचारी भी बढ़ाते नजर आएंगे। सरकार से तमाम सरकारी कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। एक तरफ पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं संविदा कर्मचारी भी सरकार से नाखुश हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर कई सरकारी विभागों के कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सरकार से ये अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, वो नाराजगी यहां पर उनकी देखने को सरकार को मिल रही है, और ये नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े हुए, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए, क्योंकि धांधली इसमें भी देखने को मिली थी। तो तमाम ये मुद्दे हैं, चाहे महिला अपराध को लेकर के हम बात करें, ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। चाहे तो हम बात करें परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी, ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। सीधी कांड, ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता के रास्ते में बीजेपी के लिए मुश्किलों वाली जो कांटे हैं वो बोते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बढ़ेगी बीजेपी की परेशानी, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहां पर किस तरह से बेरोजगार लोग देखने को मिले हैं, वो नाराजगी बीजेपी को झेलने को मिल सकती है। इसी के साथ ही आदिवासी नाराज है, ब्राह्मण समाज यहां पर नाराज है, क्योंकि सीधी कांड के चलते दो समुदाय बीजेपी से नाराज दिखाई दिए थे। महिला अपराध की बात करते हैं तो अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, चाहे तो एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लें। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो 25,81,000 युवा यहां पर बेरोजगार है। युवा सरकार का खेल बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि सरकार का खेल बिगाड़ने के लिए यहां पर देखे जा सकते हैं। बेरोजगारी के बाद अगर हम बात करते हैं अगले मुद्दे को लेकर के, तो यहां पर सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पटवारी भर्ती परीक्षा। परीक्षाओं में धांधली मध्य प्रदेश में एक कोई ऐसा मामला नहीं, लगातार एक के बाद एक ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें धांधली देखने को मिली है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब इस चुनाव में बनने वाले हैं, और कितना ज्यादा नुकसान ये बीजेपी को इस चुनाव में पहुंचाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया हो, कई सारे मुद्दे हैं। चाहे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लगातार हो रहे अत्याचारों को। अगर हम सीधी कांड की बात करते हैं तो यहां पर जिस तरह से ब्राह्मण समाज नाराज हुआ, जिस तरह से आदिवासी समाज नाराज हुआ, उनका बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो यहां पर लगातार महिलाओं के साथ
अत्याचार के मामले देखने को मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, बीजेपी की राह में कई सारे कांटे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीधी कांड हो, महिला अत्याचार हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो भी अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग वर्गों को इस मुद्दे में कहीं ना कहीं हम देखते हैं और ये बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकता है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो अलग अलग वर्गों की नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बीते कुछ महीनों में या फिर शिवराज सरकार के 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो इस दौरान जो तमाम घटनाएं हुई हैं, चाहे हम वो सीधी पेशाब कांड की बात करें तो आदिवासियों में इसको लेकर नाराजगी रही। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने केदार शुक्ला का टिकट काट दिया हो, लेकिन आदिवासियों के पैर धुलने से वो पाप धुलने वाले नहीं है जो पेशाब कांड के बाद उत्पन्न हुए। और निश्चित तौर पर आदिवासियों में इसको लेकर नाराजगी है। 47 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और करीब 80 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी जीत की भूमिका निर्धारित करते हैं, यानी कि निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। 84 विकास खंड ऐसे हैं जो आदिवासियों के बाहुल्य हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों में भी नाराजगी है। 2018 में माई का लाल एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहा और बीजेपी ने का खामियाजा भुगता। 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई। देखिए, विदिशा में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, वो सुसाइड करती है, उसके पिता भी सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों का आक्रोश हमने देखा। इसके साथ ही युवा जो बड़ा वर्ग है और हजारों लाखों की संख्या में इस बार पहली बार जो वोटर्स हैं वो मतदान करेंगे। इन युवाओं में आक्रोश भर्ती परीक्षाओं में घोटाले को लेकर है। व्यापम मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक रहा है। व्यापम का नाम बदलकर 2 बार नाम बदल जाता है। अब वो ईएसबी है, लेकिन ईएसबी की परीक्षाएं नाम बदलने के बावजूद अभी भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जितनी परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। कीर्ति, बिल्कुल। तो 18 सालों में कई ऐसे मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं जो कि 2023 का जो चुनाव होने वाला है वो बीजेपी के लिए बहुत सारे रोड़े उसमें पैदा करते हुआ नजर आ रहा है। और कितना ज्यादा नुकसान ये बनेगा ये तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आकाश आपका।